बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी दिल की गहराइयों से ये सोचा कि जन्नत कैसी होगी? ये ऐसी जगह जहाँ न मौत, न गम, न जुदाई और न थकन, जहाँ सुबह का सूरज नहीं निकलता मगर फिर भी हर तरफ रोशनी बिखरी रहती है, जहाँ हवाओं में खुशबू, दरख्तों में जिक्र, नहरों में नूर और निगाहों में सिर्फ एक तमन्ना, अल्लाह का दीदार। ये सिर्फ एक तसव्वुर नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसका हमारे रब ने कुरान मजीद में वादा फरमाया, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान फरमाया और जिसके लिए हर नेक दिल तड़पता है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जन्नत के उन दरख्तों के साए में जहाँ की खुशबू दुनिया के हर इतर को मांद कर देगी, उन महल्लात में जो सोने, चांदी और याकूत से बने हैं, उन नहरों के किनारे जिसमें शहद, दूध, शराबे तहूर और आबे कौसर रवा हैं। आपको लेकर चलेंगे उन हूरों की महफिल में जिनकी आंखें, जिनका हुस्न और जिनका अखलाक इंसानी तसव्वुर से मावरा हो। हम बात करेंगे जन्नतियों के लिबास और उनके अखलाक की, और फिर लेकर चलेंगे आपको उस अजीम दिन की तरफ जिसे यौमुल मजीद कहा जाता है, जब पर्दे हटेंगे और अल्लाह का दीदार जन्नतियों की निगाहों की ठंडक बनेगा। ये कोई आम वीडियो नहीं, ये रूहानी सफ़र है जिसका हर लम्हा आपके दिल को छू लेगा और आपकी आंखों को नम कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि मैं जन्नत के किस दर्जे का तलबगार हूँ। तो आइए चलें उस सफ़र पर, दिल की आंखों को खोल कर रूह की गहराइयों को महसूस करके। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहाँ जो दिल में आए वो फ़ौरन मिल जाए, जहाँ जो सोचा जाए वो आंखों के सामने आ जाए। जन्नत में दाखिल होने के बाद पहला जुमला क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुज़्न। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने हमसे हर गम को दूर कर दिया। जन्नत जो मोमिनीन का हमेशा का मस्कन है, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने उनकी खूबियों को सुना और न ही किसी के दिल में उसका तसव्वुर आया होगा। जन्नत अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा मज़हर है। ये वो मुकाम जिसे अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए तैयार किया है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। ये अल्लाह का इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, नमाज कायम की, सच बोला और नफ्स से जंग की और अल्लाह से डरते रहे। ये वो मुकाम जहाँ न गम होगा, न थकन, न मौत, न हसद और न ही नफरत होगी। बस खुशी, सुकून, मोहब्बत, नूर और इत्मीनान होगा। जन्नत के दरवाज़ों की बात की जाए तो ये दुनिया के दरवाज़ों जैसे नहीं होंगे। जन्नत के दरवाजे नूर से बने होंगे, उन पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे और उनके खुलने का मंजर ऐसा होगा कि इंसान की रूह वजद में आ जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार जन्नत के दरवाज़ों का तज़किरा किया है। सूरतुल ज़मर में फरमाया, और वो लोग जो अपने रब से डरते रहे उन्हें जन्नत की तरफ गरोह दर गरोह ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर, तुम बहुत अच्छे रहे, अब हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे तो एक रोशनी, खुशी और खुशबू दिलो चान को छू लेगी जो दुनिया में कभी महसूस न की गई होगी। फरिश्ते अपने नूरानी पर खोलेंगे और खुशामदीद कहते हुए इस्तकबाल करेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामती हो तुम पर और अब हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा खूबसूरती में बेमिसाल, चमकता, महकता और हर एक अपने ख़ास लोगों के लिए मखसूस है। हर एक दरवाज़ा खूबसूरती में लाजवाब है, कभी सोने से बना, कभी मोतियों से जड़ा, कभी याकूत की चमक लिए और कभी ज़मरुद की नरमी से लिपटा, और हर दरवाजे से अलग अलग लोग दाखिल होंगे। रोज़ा रखने वाले बाबुल रैयान से, नमाज पढ़ने वाले बाबुल सलात से और सदका करने वाले बाबुल सदका से, जिहाद करने वाले बाबुल जिहाद से जन्नत में दाखिल होंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हर दरवाजे से बुलाया जाएगा, यानी हर दरवाजे का फरिश्ता कहेगा, आओ मेरे दरवाजे से दाखिल हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो लोग हर नेकी में मुमताज़ होंगे, नमाज में, रोज़े में, खैरात में, जहाद में, तौबा में और मोहब्बत में भी। यही वो लोग होंगे जो अल्लाह के महबूब होंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। फरिश्ता कहेगा कि आपके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा और आपसे पहले किसी के लिए नहीं खुलेगा।
जैसे ही जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा एक खुशबू आपकी रूह में उतर जाएगी, ऐसी खुशबू जो न कभी दुनिया में महसूस होगी, जो दुनिया की हज़ारों नेमतें भी ना दे पाएं। फिर आप जन्नत की फ़िज़ाओं में कदम रखेंगे जहाँ न धूल, न गर्मी, न धुआं, न शोर, सिर्फ ठंडक, नरमी और खुशबूदार हवाएं होंगी। ऐसी हवाएं जिस्म को राहत और दिल को सुकून देंगी, जहाँ सरसब्ज बागात, बुलंद दरख्त जिनकी छाँव मीलों तक फैली होगी। इन दरख्तों के फल हाथ बढ़ाते ही आपकी तरफ झुक जाएंगे। जन्नत की ज़मीन सोने, चांदी और मुश्क की है और कंकरियों की जगह मोती और याकूत से बनी है। इस पर बिछे कालीन ज़मुर्रद और याकूत के बने हैं। जन्नत की फ़िज़ा अल्लाह के ज़िक्र और तस्बीह से गूंज रही होगी। कदम कदम पर झरने बह रहे होंगे, ऐसे चश्मे जिनसे दूध, शहद और आबे कौसर और शराबे तहूर बह रही होगी। इन चश्मों का पानी न कभी ख़त्म होगा और न ही किसी को प्यास का एहसास होगा। बस एक घूंट में ही रूह को ताजगी मिलेगी, ऐसा जायका जो दुनिया के तमाम मशरूबात को भुला देगा। अब निगाह उठाएं तो सामने जन्नती महल नजर आएंगे, ऐसे महल जिनकी दीवारें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बनी होंगी, जिनकी छतों पर सितारों की मानिक झूमर लटक रहे होंगे, जिनके दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते होंगे, जहाँ गुलाम खादमाएं इज्जत व वकार और आराम सिर्फ जन्नतियों के लिए होगा। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, खुशबुएं, तितलियां, ठंडी हवाएं, जहाँ के दरख्तों की शाखें झूमती होंगी, जिनके पत्ते तस्बीह पढ़ते होंगे। आप चाहें तो झीलों के किनारे बैठें या दूध की नहरों के पास चहलकदमी करें या किसी चश्मे के किनारे रुक जाएं, जिसका पानी खुशबूदार, शफ़ाफ, ठंडा और नूर से भरा होगा। जहाँ जन्नतियों के लिए खूबसूरत, हसीन और जमील हूरें होंगी। हूर का लफ्ज़ हूरुल आइन से निकला है। इसका मतलब बड़ी आंखों वाली खूबसूरत और पाक दामन औरतें हैं। मगर ये सिर्फ उनकी खूबसूरती का जिक्र नहीं, बल्कि उनकी रूहानी पाकीज़गी, रूहानियत और उनकी वफादारी का इजहार है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने कई मकामात पर हूरों का जिक्र फरमाया, जैसे सूरह रहमान, सूरह दुखान और सूरह तूर। हमने उन्हें पाक दामन बनाया और वो सिर्फ अपने शोहरों के लिए होंगी। सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने यूं इरशाद फरमाया, वहाँ हूरें होंगी जो खैमों में महफूज होंगी। हूरें सिर्फ ज़हनी तसव्वुर नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है। एक इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में अपनी नज़र, ज़ुबान और अमल को पाक रखा। हूरों का रंग दूध से ज़्यादा सफ़ेद और नूर जैसा चमकदार होगा। उनकी आँखों का काजल फितरी होगा और आँखों का रंग गहरा होगा। इसी वजह से उन्हें हूरुल आइन कहा गया। वो निहायत ही शाइस्ता, शर्मीली और वफादार होंगी और सिर्फ अपने शोहरों के लिए होंगी। उनका दिल सिर्फ एक के लिए धड़केगा। हूरों का हुस्न दुनिया के हुस्न से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उनका रूहानी नूर इंसानों को हैरत में डाल देगा। कुछ लोग इस बात पर तनकीद करते हैं कि इस्लाम ने हूरों का जिक्र करके मर्दों की हवस को बढ़ाया है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि जन्नत का हर इनाम, चाहे वो हूर हो या शराब की नहरें, सब सिर्फ एक इम्तहान के बाद ही मिलता है। ये दुनिया की जज्बाती या शैतानी ख्वाहिशात नहीं, बल्कि एक पाक और रूहानी इनाम है। अल्लाह ने ये सब कुछ सिर्फ उन लोगों के लिए रखा जो दुनिया में अपने नफ्स पर काबू रखते हैं। जन्नती हूरें 70 जोड़े पहनने के बावजूद उनका हुस्न उनकी पोशाकों के बाहर से दिखाई देगा। जन्नतियों के लिबास सिर्फ खूबसूरती का जरिया नहीं बनेंगे, बल्कि इज्जत, नूर, रूहानी सुकून और अल्लाह की रज़ा की अलामत होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, जन्नत में उनके लिबास रेशम के होंगे। ये रेशम कोई आम रेशम नहीं होगा, बल्कि इसकी चमक, लताफत, खूबसूरती कभी कम न होगी। जन्नतियों को रेशम के अलावा नूर के लिबास भी अता किए जाएंगे, जिनका न वज़न होगा, न गर्मी और न पसीना, सिर्फ ठंडक, रोशनी और नरमी होगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों के लिबास ऐसे होंगे, अगर दुनिया में उनका सिर्फ एक कोना जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। जन्नत के लिबास सिर्फ चादर या कुर्ता नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ जेवर भी होंगे, सोने, चांदी, याकूत, ज़मुर्रद और नूर से बने हुए। अल्लाह पाक फरमाता है, उनके लिए सोने के कंगन होंगे और उनके सरों पर ताज पहनाए जाएंगे और उनके लिए बारीक और दबीज रेशम के लिबास होंगे। जन्नतियों के लिए खूबसूरत आलीशान महल्लात होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे महल होंगे जिनके अंदरूनी हिस्से से बाहर का मंजर और बैरूनी हिस्से से अंदर का मंजर साफ दिखाई देगा, जिन्हें अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए तैयार किया जो नरम गुफ्तगू करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं और रातों को अल्लाह के लिए क़याम करते हैं। ये महल्लात मोती, याकूत, ज़मुर्रद, चांदी और सोने से बने होंगे, जिनकी दीवारें खुशबू से भरी होंगी।
اور کھڑکیاں جنت کے باغات کی طرف کھلتی ہوں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے بلند محلات ہوں گے جن کے اوپر بھی محلات ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنت میں پانی خالص دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے، شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بخش اور صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ ان مشروبات کو سونے چاندی کے خوبصورت برتنوں میں پیش کیا جائے گا۔ جنت کی نہروں میں سب سے اعلیٰ مقام نہر کوثر کو حاصل ہے جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ قرآن مجید میں بیان ہوا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ نہر قیامت کے روز حوض کی شکل میں ہوگی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جنتیوں کے کھانے ایسے لذیذ کہ پہلے نوالے پر ہی دل اللہ کے شکر سے بھر جائے، دل میں جو آئے حاضر ہو جائے، فرشتے پلیٹیں سجائے آئیں، کبھی پرندے خود بخود خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ پھر جنت کی شراب طہور سفید مہکتی ہوئی پیش ہوگی اور وہ ایسی کہ جس سے نہ بے ہوشی ہو نہ غفلت، بلکہ دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے۔ جنت کے درخت اللہ اکبر، وہ درخت جن کا سایہ سواری پر صدیوں چلنے کے باوجود بھی ختم نہ ہو، پتوں سے خوشبو ٹپکتی ہو، شاخوں پر بیٹھے سفید پرندے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں، اور ان درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور ان کی شاخیں موتیوں کی ہوں گی۔ ہر جنتی اپنے اعمال کے مطابق ایک مقام پر ہوگا اور سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے جہاں سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، جہاں اللہ کا عرش سب سے قریب ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حور العین جنتیوں کی خدمت کریں گی۔ اور پھر یوم المزید یعنی جمعے کا دن آئے گا اور ایک ندا آئے گی، اے جنت والو تمہارے رب نے تمہیں ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ پردے ہٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، رب العالمین خود جلوہ گر ہوگا اور جنتی اپنے رب کو دیکھتے ہوئے کہیں گے یا اللہ ہمیں اب کوئی اور نعمت نہیں چاہیے۔ اور اس لمحے اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضیت علیکم فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور یوں ہم نے جنت کے صرف چند گوشوں کو چھوا، حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ حسین اور کہیں زیادہ بلند اور ناقابل بیان ہے۔ جنت صرف ایک جزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے، جہاں ہر دن خوشی کا، ہر لمحہ سلامتی کا اور ہر ملاقات اللہ کی رضا سے بھری ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس کے طلبگار ہیں؟ ہم دنیا کے گھر، گاڑیوں، جائیداد، شہرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا قربانی دی؟ اگر آج ہم نماز چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا، غیبت، چغلی اور دھوکہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس جنت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیے آج سے عہد کریں، نماز قائم کریں، اللہ سے محبت کریں اور جنت کو اپنا مقصد بنا لیں۔ یا اللہ ہمیں وہ جنت عطا فرما جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔